हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ी शांति बनाए रखना। अच्छा ये बताओ कि इस कलयुग के लोग तो इतने पापी जीव हैं, सब इतने पापी हैं, तो इन पापों से हमारा उद्धार कैसे होगा? इसका मतलब होता है यदि कोई समस्त पापियों में से भी बड़ा पापी हो वो भक्ति में बैठकर इस दुख सागर को पार कर सकता है। अब आपको समझ में आया पापों से कैसे मुक्त होए? भक्ति करके, भक्ति की नाव में बैठ के। हरि बोल। भक्ति की नाव में बैठकर पापों से उद्धार पाया जा सकता है ना? अच्छा भक्ति की नाव में तो बता दिया आपने कि भक्ति की नाव में बैठना है, परंतु भक्ति शुरू कैसे करेंगे सब लोग, वो तो बताओ कैसे शुरू करेंगे? हमें 5 चीजें करनी पड़ेंगी। भगवत गीता पढ़ना, तू भगवान की सेवाएं करना। कौन कौन सी सेवा? प्रचार सेवा, भगवान को भोग लगाना सेवा, व्रत बनाना सेवा, हरे कृष्ण पात्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण का कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे फाइव है साधु संग करना। तो क्या क्या हो गया? सबसे पहला क्या है? भगवत गीता पढ़ना और समझना। ठीक है, उसके लिए हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने 13 घंटे में पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 13 घंटे के अंदर पूरी भगवत गीता को सरलता से समझाया है। बच्चा भी समझ सकता है उस भगवत गीता को 13 घंटे के अंदर। उसके लिए हम अभी आपको बताएंगे कैसे आप अपने मोबाइल में वो डाउनलोड कर सकते हैं। 2 मिनट बाद बताएंगे इसके बाद। तो दूसरा क्या हुआ? हरे कृष्ण महामंत्र का सेवा करना। क्या? भगवान की सेवा करना। तीसरा क्या हुआ? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। चौथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। और 5वां क्या है? साधु संग करना। साधु संग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप भक्तों का संग करते रहेंगे, साधुओं का संग करते रहेंगे तो क्या होगा? भक्ति अपने आप बढ़ती रहेगी। तो हमारा आश्रम है गीतालय गोवर्धन में गिव गीता के नाम से हमारा जो है संस्थान का नाम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन। गोवर्धन में हमारा आश्रम है, बरसाना रोड पे। तो आप कभी आए वहाँ पे आके साधु संग जरूर करना। ठीक है जी। अच्छा भागवत प्रभु, आप किसका प्रचार करते हो? मैं सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ। सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। तो सनातन धर्म की मुख्य पुस्तक भगवत गीता है, तो भगवत गीता पढ़ने से क्या पता चलेगा? जीवन का लक्ष्य पता चलेगा और कोई दुखी नहीं होगा, हमेशा खुश रहता है। किस लिए? क्योंकि वो कीर्तन करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है। अच्छा हाँ, तो भगवत गीता पढ़ने से क्या पता चलता है? जीवन का लक्ष्य पता चलता है। वो कोई दुखी नहीं होता, वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो माला करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है और भगवान की सेवा करता है, भगवत गीता पढ़ता है, इसलिए हमेशा खुश रहता है। तो आप सबको भी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, तभी हमेशा खुश रह पाओगे, है ना जी? अच्छा आप तो इतने छोटे से अभी से भक्ति करते हो, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है आपकी। कृष्ण का लाइफ पड़ी है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब हमें भक्ति के बारे में पता चले, हमें तब से भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान को तो फ्रेश फूल चढ़ते हैं, उठाए हुए फूल थोड़ी जुड़ते हैं, इसलिए अभी से भक्ति करो। अब बचपन से ही भक्ति करो। बुढ़ापे का इंतजार क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे का इंतजार मत करो, जैसी अवस्था है, जो अवस्था है उसी में भक्ति शुरू कर दो। और अच्छा भागवत प्रभु ये बताओ, कई लोगों की ऐसी धारणा होती है कि एक ही जीवन है, मजा करो, तो क्या ये सही है? एक ही जीवन है, मजा करो, क्या ये सही है? सही बात है? नहीं, एक जीवन नहीं है। मैं आपको भगवत गीता का श्लोक सुनाता हूँ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवा जन्म मृतस्य च। इसका मतलब होता है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए एक जीवन नहीं है, हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मसा मत करो, नहीं तो सजा मिलेगी।
कार्य मत करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के अंदर ये स्पष्ट आया है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करता है और शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, ना तो उसे सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती। तो इसलिए आप सबको शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना नहीं करनी है, मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना है। जो शास्त्रों में लिखा गया है उसी के अनुसार कार्य करना। अच्छा, ये बताओ भागवत प्रभु, लोग कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम खुद ही सारा ज्ञान ले लेंगे। ऐसा जरूर ऐसा है क्या कि गुरु की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको भगवत गीता का श्लोक सुनाता हूँ। तद्विधि प्रतिपादेन परिप्रश्नता सेवया प्रत्यक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानिनो सुखदर्शिना। इसका मतलब होता है तुम गुरु के पास जाओ और सत्य जानने का प्रयास करो और उनसे जिज्ञासा भाव से पूछो। वो आपको वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा दर्शन किया है। जिसने भगवान के दर्शन किए हैं वही तो आपको भगवान के दर्शन करा सकते हैं। गुरु बिना कोई गति नहीं है। रूपा के शिष्य बनो शिष्य। हरि बोल। तो गुरु के बिना कोई गति नहीं है। ये सारे सनातन धर्म के सिद्धांत एक एक करके आपको हम स्पष्ट करते जा रहे हैं। अच्छा भागवत, ये बताओ कि भगवान हमारे हृदय में कैसे आएंगे? भगवान हमारे हृदय में कैसे आएंगे? सदा सेवया श्रीमद् भागवती तथा यश श्रवण मात्रेण हरिचितम समाश्रिता। इसका मतलब होता है हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भजन करते रहना चाहिए और केवल श्रवण मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आप रोज श्रवण करो। आप रोज भगवत गीता पढ़ो, रोज भागवतम पढ़ो। गुरुजी डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्र दास जी अभी आ रहे हैं, वो अपना प्रवचन शुरू करेंगे। आप सबसे विनती है आप शांति बनाए रखें, हरि बोल। है ना, ये आप ध्यान रखिए। अच्छा भागवत, हमारे जीवन की मैनुअल क्या है? जब हम कहीं बाहर जाते हैं वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें। वैसे भगवत गीता हमें सिखाती है कि ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। इसलिए भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल हुई ना, बोलो हुई ना। जैसे आप ये सब इतने सारे मोबाइल लेके खड़े हैं यहाँ पे, ये मोबाइल के साथ भी एक मैनुअल आती है, उससे पता लगता है इस मोबाइल का क्या उद्देश्य है, आप उसको पढ़ते हैं। तो इसी तरह से भगवत गीता भी क्या है, लाइफ की मैनुअल है। जब आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको जीवन में लगाएंगे ही नहीं, तो कैसे सफलता प्राप्त कर पाएंगे? सफलता प्राप्ति नहीं होगी, दुखी रह जाएंगे, परेशान रहेंगे, है ना प्रभु? अच्छा भागवत, किस व्यक्ति की कभी हार नहीं होती? इसका मतलब होता है जहाँ कृष्ण अर्जुन रहते हैं, जहाँ भगवत गीता रहती है, वहाँ किसी की हार नहीं होती। तो आप भी अपने जीवन में भगवत गीता रखिए, आपकी मानसिक रूप से कभी हार नहीं होगी। चाहे दुनिया में कितनी ही परेशानी आ जाए, पर भगवत गीता अगर आपके साथ है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपके साथ हैं, उनके उपदेश आपके साथ हैं, उनको आप जीवन में लगाएंगे तो कभी जीवन में हार नहीं होगी। सत्संग है ना जी, क्या करने आए? मालूम है मतलब क्या होता है सत्संग का? हैं जी, संतों का संग। चलो ये भी छोड़ो, पहले तो ये बता दो संघ का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, एसोसिएशन बोला, मिलना नहीं होता ये अर्थ संघ का। बच्चे को क्या कहते हैं? बुरा संग मत कर, क्योंकि उससे बुरी आदतें पड़ेंगी। अर्थात संग करने से आदतें बदलती हैं। अच्छा संग करने से अच्छी आदतें पड़ती हैं, बुरा संग करने से बुरी आदतें पड़ती हैं। तो सत्संग करने से क्या होगा? सत्य कौन है? भगवान सत्य हैं, उनका संग करो तो क्या आना चाहिए? जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अभी प्रभु जी जो बोल रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे, उन्होंने यही कहा
हाजिरी लगाओ। क्या हाजिरी लगी? जब आप सत्संग में आते हैं तो भगवान पेंसिल से हाजिरी लगाते हैं। किससे? पेंसिल से। और बाहर निकलने के बाद अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो रबर से मिटा देते हैं। मिलने आया था। क्या करने आया था? मिलने आया था, संग करने नहीं आया। इसलिए सत्संग का अर्थ ही नहीं जानते और सत्संग कर रहे हैं। मिलना नहीं है सत्संग। संग का मतलब बदलाव आना चाहिए जीवन के अंदर। अगर जीवन में बदलाव नहीं आया तो फिर सत्संग नहीं हुआ, हाजिरी नहीं लगी। इसलिए क्या चाहते हो, हाजिरी लगाना या नहीं लगाना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है? जो सत्य है। तो अब मैं कहीं भी कोई भी प्रवचन प्रारंभ करता हूं उससे पहले एक प्रश्न करता हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग सत्य सुनना आए हैं या झूठ? ये तो कोई तो दो चार ने बोला, बाकी घर जाओ। अगर सत्य नहीं सुनना है तो फिर घर जाओ। क्यों आए हो? हाँ जी, फिर पूछूंगा, फिर जवाब देना। अगर आपके साथ वाला नहीं बोल रहा हो ना तो बोलना है भैया क्यों बैठा है, जा, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहा। फिर पूछूंगा, सत्य सुनना चाहते हो या झूठ? अब थोड़े कान साफ हैं। दूसरा प्रश्न, सत्य मीठा होता है या कड़वा? गड़बड़। शुरुआत ही गड़बड़ से कर दिया आप लोगों ने। अरे सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य कड़वा लगता है, होता नहीं है। आप कहोगे प्रभु जी ऐसे कैसे बोल रहे हो? जब हम प्रभु जी कहते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान हो गए। हम अपने आप को दास मानते हैं। क्या मानते हैं? तो प्रभु का मतलब है आप हमारे स्वामी हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। यहां बैठ के देखिए, मैं भी आपका दास हूं। अब बोलो वो कैसे? कार्य कौन कर रहा है? मैं। आराम से बैठे कौन है? आप। काम मैं कर रहा हूं, आराम से सुन रहे हैं आप। तो दास कौन हुआ? मैं। और मालिक कौन हुए? आप। नहीं हुए प्रभु जी? बताइए काम कौन कर रहा है? जो काम करता है वो दास होता है, जो सुनता है, आराम से बैठा हुआ है। कोई खड़े भी है। तो इसलिए प्रभु हम संबोधित करते हैं इस भाव से। वो महाप्रभु नहीं है। समस्त स्वामियों के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण श्री राम है। हरे कृष्ण